हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज हम लोग कलमा के तीसरे किस्म यानी हुरूफ के बारे में पढ़ेंगे। हुरूफ वह लफ्ज़ है जो अपना मायने खुद नहीं देता है बल्कि इस्म के साथ मिल कर के अपने मायने को बयान करता है। और यदि इस्म के में हुरूफ ना हो तो इसमें भी अपने मायने को पूरी तरह से जाहिर नहीं कर पाएगा। जैसे अहमद पटना से घर आया, इसमें से हुरूफ है। यदि से को हटा दें तो लफ्ज़ क्या बन जाता है? अहमद पटना घर आया। इससे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या दोस्तों, कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया ना, इसलिए इसमें से जोड़ना पड़ेगा। पटना से घर आया, तो जब हम से जोड़ते हैं तब हमें पता लग जाता है कि अहमद पटना से घर आया है। इसी तरह से राम और श्याम मेहनती लड़के हैं। यदि इसमें से और को हटा दें और हुरूफ है और को हटा दें तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। पता क्या चलेगा? राम श्याम मेहनती लड़का है। तो यहाँ पर किसी भी दो इस्मों को जोड़ने वाले हुरूफ को, हर्फ को हुरूफ कहा जाता है। दोस्तों, हुरूफ की 4 किस्में हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि इस्म की किस्में, तो इसी तरह से हुरूफ की भी 4 किस्में हैं। हुरूफ रब्त, अत्फ, ताकीद, फजाइया। सभी क्या बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि हुरूफ रब्त किसे कहा जाता है, हुरूफ अत्फ किसे कहा जाता है, हुरूफ ताकीद किसे कहा जाता है, हुरूफ फजाइया किसे कहा जाता है। यदि आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको इसके नाम से ही पता लग जाता है। रब्त मतलब राबता, रब्त मतलब राबता, जो किसी चीज़ के, किसी दो इस्म के बाहमी ताल्लुक़ को बताए तो उसे हम हुरूफ रब्त कहेंगे। रब्त का मतलब ताल्लुक़, एक जुड़ाव, अपना जो जुड़ावपन होता है उसे ही हुरूफ रब्त कहते हैं। यह वह हुरूफ हैं जो लफ्ज़ों के बाहमी ताल्लुक़ को बताते हैं। जैसे इसका घोड़ा, जैद की बकरी, मैंने कहा, उससे कहा वगैरह, इनमें का, की, ने से हुरूफ रब्त हैं। जैसे हम लोग एक बोले इसका घोड़ा, तो यहाँ पर का क्या कर रहा है कि घोड़े का ताल्लुक किसी इस इंसान से जोड़ रहा है। तो यहाँ पर का हुरूफ जो है हुरूफ रब्त है। जैद की बकरी की हुरूफ रब्त है, जो बकरी का ताल्लुक जैद से बताता है। मैंने कहा यानी मैंने जो कहा, मेरा ताल्लुक उस कहने से जोड़ रहा है। तो किसने जोड़ा? ने। इससे कहा, इससे कहा, किस, जिससे कहा, यहाँ से। तो दोस्तों, का, की, ने, से वगैरह ये सभी हुरूफ रब्त हैं। अगला आता है हमारा हुरूफ अत्फ। हुरूफ अत्फ, अत्फ का मतलब होता है दो जुमलों को जोड़ने वाला। अत्फ मतलब वेल्डिंग, यानी दो अलग अलग जुमले हो, उसे एक साथ जोड़ने के लिए जिस हुरूफ का इस्तेमाल करते हैं उसे हम हुरूफ अत्फ कहते हैं। जैसे व, और वाह, ये दो ही मेन हुरूफ अत्फ हैं। ये दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे सुबह व शाम, बच्चे और बूढ़े, तो इसमें से व और जैसे मैं पटना गया और फिर वहाँ से वापस आ गया, तो यहाँ दो जुमले हैं। मैं पटना गया एक जुमला है, दूसरा जुमला और फिर वापस आ गया। तो यहाँ दोनों जुमलों को का जो बाहमी ताल्लुक पैदा कर रहा है वह और कर रहा है। तो और वाव, ये दो लफ्ज़ जो है, दो हुरूफ जो है वह हुरूफ अत्फ हैं। अगला नंबर आता है ताकीद। ताकीद का मतलब होता है तंबीह करना, किसी को किसी बात से रोकना या किसी को हुक्म देना। अगर ऐसा हुरूफ हमारे किसी को
दो इसमों को जोड़ने के लिए किसी ताकीद का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हुरूफ ताकीद कहा जाता है। इसे हुरूफ तखसीस भी कहते हैं। ये फ़ाइल के बाद ताकीद के लिए आता है। जैसे मैंने तुमसे ही कहा था, इस जुमले में ही हुरूफ ताकीद है। और मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ मत जाना, और मैंने तुमसे ही कहा था कि पानी लाओ। तो यहाँ पर ही जो है एक जुमले को ताकत भी प्रदान करता है और उसे मना भी करता है या उसको हुक्म देता है। तो ऐसे हुरूफों को हुरूफ ताकीद कहा जाता है। अगला है हमारा हुरूफ फ़जाइया। फ़जाइया ऐसे हुरूफ को कहते हैं जिससे किसी चीज़ के मतलब हुरूफ फ़जाइया ऐसे हुरूफ हैं जो किसी खुशी या गम के मौके से ज़बान से बिला रुकावट निकल जाते हैं, उसे ही हुरूफ फ़जाइया कहते हैं। जैसे आहा हा हा, कितना खूबसूरत मंजर है। या कभी हम खेलते हैं, जीत जाते हैं तो कहते हैं वाह 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 वाह, कितने अच्छे हैं हम लोग मैच जीत गए। तो ऐसे लफ्ज़ों को या ऐसे हुरूफों को हुरूफ फ़जाइया कहते हैं। जैसे आहा, छी छी, किसी चीज़ अगर कोई चीज़ देख कर के हमें मतलब दिल को अच्छा नहीं लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो बोलते हैं छी छी छी, कितना ख़राब है। जब बोलते हैं वाह कितना खूबसूरत लड़का है। तो ऐसे लफ्ज़ जो बिला इख्तियार ज़बान से निकल जाए तो उसे हुरूफ फ़जाइया कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग इसका रिवीजन कर लें। हम लोग क्या पढ़े? हुरूफ ऐसे लफ्ज़ जो दो इसमों को जोड़े, इसे हुरूफ कहा जाता है। और हुरूफ ये अपना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन ये इसम के साथ मिल कर के अपना मायने देता है। जैसे को, से, पर, ने, में वगैरह ये सभी हुरूफ है। और हुरूफ के 4 अक़साम हैं। कितने अक़साम हैं दोस्तों? हुरूफ के 4 अक़साम हैं। क्या? हुरूफ रब्त, हुरूफ अत्फ़, हुरूफ ताकीद, हुरूफ फ़जाइया। हुरूफ रब्त वह है जो दो जुमलों के बाहमी ताल्लुक़ को जोड़ता है, और रब्त दो लफ्ज़ों या जुमलों को आपस में जोड़ता है। और वाव ये हुरूफ अत्फ़ हैं। हुरूफ ताकीद किसी चीज़ को मना करने के लिए या हुक्म देने के लिए जिस हुरूफ का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा हुरूफ फ़जाइया जो खुशी या गम के मौके से ज़बान से बिला इख्तियार निकल जाते हैं, उसे हुरूफ फ़जाइया कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने हुरूफ के बयान को पढ़ा और इसे समझा। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा है, बहुत शॉर्ट वीडियो भी है, एक दो बार इसे देख लें तो पूरी तरह से ज़हन नशीन हो जाएगा। शुक्रिया दोस्तों।